स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अचानक जेडीयू दफ्तर पहुंचे सीएम नीतीश, 15 मिनट तक क्या हुआ बिहार में, फिर तेज हुई सियासी हलचल, बताएंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, वक्फ बिल पेश होते ही मौलानाओं का बड़ा ऐलान, स्थिति खतरनाक, सारे मुस्लिम एकजुट हो जाओ, योगी ने चप्पे चप्पे पर उतार दी फोर्स। एक और बड़ी अपडेट, मेयर चुनाव की उल्टी गिनती शुरू, किसकी बनेगी सरकार, बताएंगे सियासी समीकरण। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। चुनाव से पहले बिहार में सियासी हलचल तेज, अमित शाह की यात्रा के बाद लालू से मिलने पहुंचे नीतीश के मंत्री। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। वक्फ बिल पेश होते ही मौलानाओं का बड़ा ऐलान, स्थिति खतरनाक, सारे मुस्लिम एकजुट हो जाओ, योगी ने चप्पे चप्पे पर उतार दी फोर्स। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कल दोपहर 12 बजे केंद्रीय सांसद मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में वक्फ बिल पेश किया। इस बिल को लेकर संसद में हंगामा हो रहा था। उधर सबसे बड़े राज्य यूपी में पुलिस अलर्ट मोड पर थी। योगी सरकार ने इसे लेकर पुलिस की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी। बता दें कि मौलानाओं द्वारा चेतावनी जारी होते ही देखकर पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात हो गई। मुस्लिम समुदाय के विरोध को देखते हुए यूपी के कई शहर हाई अलर्ट पर है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि हम सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं। विवाद की स्थिति जो पूरे देश में खड़ी की गई है वो बेहद खतरनाक है। संविधान के साथ मजाक कर रहे हैं। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि मुस्लिम इस बिल के किसी कीमत पर नहीं कबूल करेंगे। हिंदू समाज को बरगलाने के लिए इस तरह की साजिश हो रही है। शिया धर्म गुरु कल्बे जव्वाद ने मुसलमानों को एकजुट होकर विरोध करने की अपील की। मुस्लिम समाज राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगा। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और संभल में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। राजधानी लखनऊ में बुधवार को पैरामिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। सभी संवेदनशील इलाकों में फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई। चलिए अगली खबर। चुनाव से पहले बिहार में सियासी हलचल तेज, अमित शाह की यात्रा के बाद लालू से मिलने पहुंचे नीतीश के एमएलसी। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल 2025 के अंत में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर यहां की पॉलिटिकल पार्टी अपनी कमर कसनी शुरू कर रही है। बिहार के तिरकुन्ने सियासी समीकरण में इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर खूब माथापच्ची हो रही है। हाल ही में 2 दिनों के लिए राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह बिहार पहुंचे थे। अमित शाह के बिहार आने से एनडीए का चुनाव का बाद का प्लानिंग क्या होगा, इसकी रणनीति बननी शुरू हो गई। इसी बीच जेडीयू के विधान परिषद सदस्य गुलाम घोष ने सोमवार यानी 31 मार्च को राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात कर उन्हें ईद की बधाई दी। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद लोक नायक जयप्रकाश नारायण आंदोलन के नायकों में से रहे हैं। हम राजनीति और सामाजिक संबंधों के साथ लेकर चलने के पक्षकार रहे हैं। उन्होंने आश्चर्य हो रहा है कि सामान्य मुलाकात का राजनीतिक मतलब निकाला जा रहा है। साथ ही घोष ने कहा है कि लालू प्रसाद ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के बड़े नेता रहे सुशील कुमार मोदी के साथ भी उनका आत्मीय संबंध रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम जिस समय राष्ट्रीय जनता दल में थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात होती रहती थी। बेशक आज लालू प्रसाद से राजनीतिक तौर पर उनका मतभेद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सामाजिक संबंधों को भूल जाएं। जनता दल यूनाइटेड के विधान परिषद ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के हित में बहुत काम किया है। 3 दिन पहले उन्होंने उर्दू अनुवादकों की संख्या दुगनी करने का निर्णय किया है। वो इसका स्वागत करते हैं। बिहार सीएम की यह घोषणा उर्दू के साथ उनकी दोस्ती का परिचय है। इससे उर्दू के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही वो सभी स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की बहाली की मांग किए हैं। बता दें कि एक दिन पहले बिहार में अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा हुआ था। इस दौरान उन्होंने सभी एनडीए नेताओं से चुनावी माहौल पर विस्तार से चर्चा की। अब लालू से नीतीश के एमएलसी की मुलाकात ने सियासी गलियारों की हलचल बढ़ा दी। चलिए अगली खबर। मेयर चुनाव की उल्टी गिनती शुरू, किसकी बनेगी सरकार, बताएंगे सियासी समीकरण। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली का अगला मेयर कौन होगा, इसका फैसला इसी महीने हो जाएगा।
1 अप्रैल से मेयर चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि एमसीडी एक्ट के अनुसार हर साल अप्रैल महीने में सदन की पहली बैठक में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करने का प्रावधान है। इसलिए मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के साथ ही सदन की बैठक में स्थायी समिति के लिए खाली पड़े एक पद के लिए भी चुनाव होगा। मुंडका से पार्षद गजेंद्र दराल के विधायक बनने के बाद इस्तीफा देने के बाद ये पद खाली था। उन्हें 2023 में सदन की ओर से स्थायी समिति का सदस्य चुना गया था।